तो हाँ जी, आपका नाम संजय है और ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मेष लगन की और राशि आपकी कुंभ है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपने पूछा है साढ़े साथी के बारे में पूछा है जो चल रही है, लास्ट चरण कैसा जाएगा, और एक आपने बोला है अभी ग्रोथ रुक चुकी है आपकी, काम काज का आपका सवाल है, मेन काम काज को लेकर सवाल है। इसके अलावा बाकी कुंडली कैसी है, फ्यूचर कैसा होगा, तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और ये 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, ये है छठा, सातवां, आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है 7वां घर, तो 7वें घर से देखा जाएगा पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि और इसका जो मालक है वो है शुक्र, तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर कुंडली में बच्चों का है। अब 5वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, माल किसका बना, सूर्य है, तो बच्चों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में आधे ग्रह तो हैं अच्छे, आधे ग्रह खराब हैं। और एक बात और नोट करो कि ये जो ग्रह अच्छे हैं ये अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये 9 ग्रह, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी देखो जी, कुंडली में शनि बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, यहाँ पे शुक्र मंगल भी ठीक हैं। लेकिन आपके 3 ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे हैं। कौन से? राहु खराब है, नीच का बैठा है, बुध खराब है, नीच का बैठा है, और केतु खराब है, नीच का बैठा है। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला, नीच का ग्रह भाई अच्छे फल नहीं देता। तो बुध राहु केतु 3 ग्रह खराब है क्योंकि तीनों नीच के बैठे हैं। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं और 3 ग्रह आपके खराब भी हैं। अब होगा क्या, इन सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर आपको कई गुना बढ़ जाएगा आपके ऊपर जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 2015 में चली है, पिछले 10 साल हो चुके हैं। अभी भी देखो जी काफ़ी लंबी है, 32 में ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जिस ग्रह का असर है वो है बुध ग्रह, क्योंकि इस ग्रह की आपके ऊपर है महादशा। अब इसका असर आपके ऊपर देखो कितना है, 80%। असर का मतलब ये है कि आपके भाई जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण बुध है आपका, कुछ असर है। बाकी आपके ऊपर बच्चा जिसकी है अंतर्दशा वो है राहु की। ये 7 महीना 24 में चली है, पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जनवरी 27 में जाके। तो हमने क्या देखा कि अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है, दूसरा है राहु का। अभी आपके इन दोनों ग्रहों को अभी हम देखेंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे हैं आपकी कुंडली में फिर तो अच्छा ही अच्छा करेंगे भाई, अगर बुरे हैं बुरा ही बुरा करेंगे। और बुरी बात क्या है कि आपके दोनों ग्रह मुझे खराब लगे हैं, बुध भी खराब है, राहु भी खराब है। खासकर राहु तो आपका बहुत ज़्यादा खराब है। पहले राहु की बात कर लेता हूँ, राहु क्यों खराब है। राहु की दशा देखो जी, 7 महीना 24 जुलाई में चली है, पिछले वही 8-9 महीने हो चुके हैं। और मैंने जैसे बोला जनवरी 27 में ख़त्म होगी। राहु की पहले बात करते हैं कि राहु की जो दशा चली है आपको अच्छे फल देगा, जो बुरे, तो राहु मैं सीधी बात बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। और आपने नोट करना, चाहे नोट कर भी लेना, कि जब से राहु की दशा आपके जीवन के ऊपर आई होगी
आपको तब से दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता आ रही होंगी। राहु क्यों खराब है? राहु जहाँ बैठा है वो है 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। आपका भाग्य कैसा होगा इस 9वें घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने जैसे बोला घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु, तो भाग्य देखना है, इस गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु तो आपका बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, वो तो घर आप भाग्यशाली होंगे, लेकिन भाग्य घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 9 है धनु राशि, राहु की नीच राशि, तो राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा? क्योंकि जहाँ बैठा भाग्य घर में तो आपके भाग्य की हानि कर देगा। मतलब ये राहु की जो दशा में, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, उल्टा भाग्य की हानि होगी। भाग्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ आएंगी। 9वें घर से और भी जो चीज़ें, जैसे 9वें घर से धर्म देखा जाता है, धर्म को सही ढंग से ना मानना, पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, और भी उसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की राशि, शत्रु राशि। पहला घर शरीर है आपका, हेल्थ, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा राहु। आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 8 महीने से हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। गुस्सा बड़ा होगा, चिंता बड़ी होगी, डिप्रेशन बड़ा होगा, स्ट्रगल बड़ा होगा। साथ में यहाँ पे और 9वीं 5वें घर के ऊपर यहाँ पे शत्रु राशि है, संतान का घर है, संतान संबंधी भी चिंता आ रही होगी। पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना। मैं फिर बोलूँगा आप चाहे भाई नोट करके देख लो कि पिछले 6-7 महीने तो वो हो गए, अभी 3 महीने हो गए, पिछले वही मतलब 8-9 महीने हो चुके हैं। नोट कर लेना चाहे कि 8-9 महीने से हज़ारों दिक्कतें, परेशानी आपको आ रही होंगी। कारण क्या है? राहु ग्रह है। कब दशा खत्म हो गया? अभी देखो, अभी तो पूरा ये 25 पूरा चलेगी, 26 पूरा चलेगी, 2 साल अभी पूरे पड़े हैं। तो मतलब आपको समझ आ चुकी है कि राहु की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं, और राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब सालों कि राहु को कैसे सही किया जाए, तो पहला जो राहु का उपाय है वो है आप राहु का दान करना शुरू कर दो। दान इसकी पावर 28 को 0 कर देगा। और ये दान आप या तो रोजाना करो, या इसको हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और ये जब तक दशा है दान करते रहना भाई आपने। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना कि राहु ग्रह का क्या दान है, वो ज़रूर देख लेना। उसमें से एक दान है वो है सतनाज्य का दान, जरूर आपने करना है। ये बेस्ट दान है। ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाला करो। दूसरा उपाय है राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ना शुरू कर दो आप। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 2 पाठ यहाँ पे मैंने लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ या तो शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं, या इनको ओढ़ी लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय है राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी है, या माता सरस्वती जी है। तो ये जो 4 देवी देवता मैंने लिखे हैं, आपकी देखो जी मर्जी है, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो, या चारों में किसी 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो शिव जी के लिए आप एक तो शिव जी के रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, अगर घर के आसपास है। या घर पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है सुबह के टाइम, ये लिख लो आप, चाहे सुबह के टाइम बैठ के अपना पूरी भावना से 10 से लेकर 20 मिनट शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जपा करो। अपने पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके 10-20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है आपने। और हनुमान जी के लिए भी ऐसे ही सुबह और शाम को दोनों टाइम हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो हनुमान जी के जो भी पाठ हैं। या हनुमान जी का जो एक मंत्र है ओम हनुमते नमः वो जाप कर सकते हो हनुमान जी के लिए। और हो सके हनुमान जी के मंत्र माथा टेकने जाया करो। ऐसे दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ लो सुबह शाम। माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। और आपको मैं फिर बोलूँगा भाई, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पाठ पूजा करो, मतलब किसी 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और हरे भी कपड़े पहनने बंद कर दो। और एक वीडियो आपको मैं भेजूँगा, आपको देखो एक तो मैं वीडियो भेजूँगा कि राहु की दान वाली, उसको देख लेना क्या है दान। एक वीडियो भेजूँगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी आप भाई जरूर देख लेना। तो ये राहु की बात मतलब। और ये जो भाई आपका समय चल रहा है राहु वाला, इसमें भाई ऐसे कोशिश करना कोई नया काम शुरू मत करना, कहीं पे बिजनेस शुरू मत करना, मतलब किसी पे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। किसी को पैसा मत देना, लोगों से लड़ाई झगड़ करने से बचना है, हेल्थ का ख्याल रखो। तो ये समय आपका अच्छा थोड़ा सा नहीं है अभी, जब तक ये राहु की दशा है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर तो है बुध का। देखो जी सवाल कि वो कैसा है, तो बुध भी आपका देखो जी खराब है, क्योंकि बुध खराब होने के हैं 2 कारण, 2-3 कारण खराब है, मतलब 2-3 कारणों से खराब है। एक तो जहाँ बैठा बुध वो 12वां घर है, ये घर अच्छा नहीं 12वां, क्योंकि ये खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा,
ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। और ऊपर से बुध एक तो 12वें घर में है, ऊपर से यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगा खराब होने का कि नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। बुध इस कुंडली में एक तो इस 12वें घर को खराब करेगा, और ये इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी, और वो 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है, ये छठा घर, क्योंकि छठे घर में देखो 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ननिहाल, ऐसी चीज़ें इस घर से देखते हैं। और उस घर का मालक बुध नीच का है। छठा रोग, और 12वां घर है खर्चा। छठा घर रोग चलागा खर्चा। बुध आपके बीमारी के ऊपर भी खर्चा आपका कराएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु खर्चा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना। छठा घर रोग, कर्जा, बुध आपको कर्जदार भी बना देगा। ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। और ये तीसरे घर का मालक है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहन को कोई दिक्कत आना, जो जहाँ छोटा भाई बहन होता ही नहीं, जहाँ उसको लेके दिक्कत आना। पराक्रम में कमी कर देना, मान हानि कर देना। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कत आना, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आपकी, हेल्थ ख़राब होना, त्वचा का रोग हो जाना, कोई चर्म रोग हो जाना। मतलब बुध की जो दशा चल रही है ये आपका भाई अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि नीच का बैठा है, और इसका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके जो उपाय हैं, सवाल की क्या आप उसके उपाय करें, क्योंकि ये थोड़े बहुत मैंने बुरे फल बोले, बुरे फल तो और भी हैं। मार्किश भी है कुंडली में, मार्किश भी है, नीच का है, 12वां घर है, खराब घर। तो इसके जो उपाय है, पहला जो उपाय है, आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। 2 पाठ है, दोनों पाठ सुबह भी और शाम को भी पढ़ने हैं या इनको सुना करो। तीसरा है बुध का दान किया करो। दान क्या होता है, हरे रंग का दान होता है। कुछ भी हरे रंग का दान बुधवार को कर सकते हो, जहाँ रोजाना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन, या बुधवार को जरूर करो। और ये भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना कि बुध का क्या है दान, किसको करना है। चौथा उपाय है, बुध के देवता हैं गणेश जी, ये भी जरूर उपाय करना है। गणेश जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना किया करो। गणेश जी की पूजा उपासना में गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो जाप कर लो। गणेश जी का मंत्र माथा टेकने जा सकते हो। लड्डू का प्रसाद बांट दिया करो बुधवार को जाके गणेश जी के मंदिर में। 5वां उपाय है, बुधवार का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना, जैसे मान लो जिस दिन बुधवार होगा, सुबह उठ के अपना नहा धो के प्रार्थना करो कि हे बुध देवता जी, आज दिन है बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में भी नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खाने। दिन में वैसे फल फ्रूट आप खा सकते हैं। व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। हरे कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। पन्ना रत्न का भी धारण मत करना। तो ये बुध के उपाय हैं। दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुनने हैं, और इनको आप 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं, या एक बार तो जरूर पढ़ना। सुबह शाम 2-2 3-3 बार पढ़ा करो या सुना करो। दान करो, गणेश जी का मंत्र मैंने बोला है, व्रत कथा आरती कर लो। और इसके अलावा बुध जो है बुआ, बहन, भांजी, इनका कारक होता है। जो आपकी बुआ है उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उसकी हेल्प करो। बहन की हेल्प करो, इज्जत करो। भांजी की रिस्पेक्ट इज्जत करो। जो हिजड़े होते हैं उनको बुधवार को कोई हरे रंग का दान कर दो, हरी चूड़ियाँ दान कर दो। जो छोटी कन्याएं होती हैं उनकी हेल्प कर सकते हो। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर जो समय अभी चल रहा है वो अच्छा नहीं है। कारण है एक तो बुध की दशा, और दूसरा है राहु की दशा। और बुध आपका क्यों खराब है, नीच का बैठ है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात बताऊँ क्या है, ये बुध है तो नीच का, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुध आपको हो सकता है ज़्यादा बुरे फल ना दे। कारण क्या है, बुध के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और ये जो 12 है, ये मीन राशि किसकी राशि, गुरु की राशि। और गुरु चौथे घर से अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है 12वें घर के ऊपर। तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग। मतलब बुध का जो नीच है वो भंग हो रहा है भाई, और उल्टा राजयोग बन चुका है। मतलब बाकी आप प्रैक्टिकल कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई 15 से जब से दशा चली है बुरा हाल ही हो रहा है, दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं मेरी लाइफ में, तो हो सकता है बुध बुरे फल दे रहा है। वैसे देगा बुरे फल जरूर, दे भी मतलब अगर बुरे फल देता भी है मुझे लग रहा है कम देगा आपको। बाकी फिर भी इसके उपाय जरूर करो। अब आपके दूसरे ग्रह एक बार कवर कर देते हैं, बाकी ग्रह कैसे हैं। जैसे यहाँ पे मैं शनि की पहले बात करता हूँ। 10वां, क्योंकि आपके देखो ऊपर देखो जी असर सभी ग्रहों का है, बस असर अभी ज़्यादा जो है इन 2 ग्रहों का है। अब 10वां घर जो है पहले ये समझो किसका होता है। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, आपका जो नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला आपको मैंने बता ही रखा है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई शनि तो है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो 10वां घर शनि का ही घर है, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। अब शनि इस 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर किसका है, काम काज।
शनि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। सरकार, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा। सरकारी नौकरी का भी योग दिख रहा है। या आप शनि के जुड़े काम कर सकते हैं। जो भी शनि के जुड़े हैं काम है वो आप करो, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगा। शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और शनि एक और घर का भी मालिक है, 7 वाले घर का, जो कि है 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में 11 लिखा है। कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि होता है। 11वां घर आमदनी, लाभ। शनि आपको आमदनी अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देगा। पत्नी घर को, यहाँ पे उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है। पत्नी से भी लाभ होगा, या पत्नी के आने के बाद आपको लाभ होगा। इसकी दशा अच्छी जाए, क्योंकि दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब ऐसे ही यहाँ पे चौथे घर की बात करते हैं। चौथा घर कुंडली में माता का होता है। माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें देखनी है तो चौथे घर को देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखो तो चौथे घर में लिखा है 4। 4 कर्क राशि मालिक है ये चंद्रमा, तो चौथे घर की चीज़ें चंद्रमा से देखी जाएंगी। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। अब गुरु जो है चौथे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। 4 जो है कर्क राशि, गुरु की उच्च राशि, तो गुरु इस चौथे घर का भाई बहुत अच्छा कर देगा बड़े लेवल पे। गुरु कई कारणों से अच्छा है, तो उच्च का है और इस कुंडली में योग कर्क भी है। तो चौथे घर अच्छा क्या घर का? चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन। गुरु की वजह से आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, भूमि संपत्ति, प्लॉट वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। खासकर गुरु की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और छोटी दशा आपकी आएगी राहु की दशा खत्म होने के बाद। जब राहु की दशा खत्म होगी उसके बाद गुरु की दशा चलेगी, वो समय काफ़ी अच्छा होगा। मकान वन का सुख अच्छा है। और गुरु जिस घर का मालिक है वो है ये, जहाँ ये राहु बैठा था मैंने आपको बोला था भाग्य घर का मालिक कौन है? गुरु। चौथे घर में बैठा है भाग्यवंशी, आपको गुरु मकान वन का सुख अच्छा देगा। 8वें घर को देख रहा है, 5वीं दृष्टि से उम्र लंबी कर देगा। 9वीं यहाँ पे है अपने घर के ऊपर, तभी इसके बुध के बुरे फल कम है, क्योंकि गुरु उस घर को दृष्टि दे रहा है। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। दशा जरूर देखनी, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। ऐसे सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। सूर्य अच्छा होने का कारण है एक तो वो पहले घर में बैठा है, पहले घर का, और पहले घर में वहाँ पे जो एक है मेष राशि में उच्च का बैठा है भाई, ये सबसे बड़ा कारण है सूर्य अच्छा होने का, उच्च का बैठा है। और दूसरा कारण इस कुंडली में है भी योग कारक पंचमेश है। अब अच्छे फल क्या देगा सूर्य? एक तो इस घर का मालिक है 5वें घर का, 5वें घर से आपकी संतान देखी जाएगी। संतान कैसी होगी? 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में देखो 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। संतान के घर का मालिक सूर्य उच्च का बैठा, आपको संतान का सुख बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा। संतान से आपकी अच्छी बनेगी, संतान नाम रोशन करेगी, आगे बढ़ेगी, उसका सुख बहुत अच्छा है भाई। संतान का सुख अच्छा आपको मिलेगा। संतान मुझे लग रहा है आपके जो पुत्र होगा काफ़ी समझदार गुणी होगा। 5वां घर पढ़ाई का सूर्य पढ़ा लिखा बनाएगा आपको। 5वां घर बुद्धि का सूर्य बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य पहले घर में उच्च का, तो पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। सूर्य आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। सूर्य देखो जी राजा ग्रह है, जब भी पहले घर में उच्च का होता है ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में भी होते हैं, पुलिस में होते हैं, या राजनीति में होते हैं। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, परिवार का नाम रोशन करेंगे। सूर्य की दशा आपकी बड़े लेवल पर अच्छी जाएगी भाई। लेकिन सूर्य का बुरा फल ये देगा कि 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है नीच राशि। 7वां घर पत्नी का घर है, तो ये थोड़ा सा सूर्य की दशा में आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, पत्नी से मनमुटाव बढ़ सकता है, वो भी कारण आपका गुस्सा हो सकता है। और सूर्य ये दिखा रहा है कि आप मतलब गुणी होंगे अपनी पत्नी से अपेक्षा, क्योंकि पत्नी घर में इसकी नीच राशि है सूर्य की। वैसे शनि इस ग्रह का अच्छा करेगा, दशा के हिसाब से इन ग्रहों का अच्छा बुरा फल बढ़ जाता है। मतलब शनि की दशा में पत्नी के लिए अच्छा है, शनि सूर्य की दशा में थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। और ऐसे अब तीसरे घर में शुक्र, मंगल, केतु की बात करें, पहले केतु की बात करें, ये भी नीच का है। यहाँ पे तो 3 लिखा है, मिथुन राशि में नीच का बैठा है, इसकी दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और केतु की दशा आपकी चलेगी बड़ी बुध की दशा के बाद। तो केतु के लिए भी एक उपाय है, केतु के पाठ अभी रहने दो, केतु की दशा में शुरू करते हैं ना, वो है केतु कवच, केतु स्रोत। लेकिन अभी केतु का जो दान है वो कर दिया करो, दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करो। और दूसरा केतु के देवता हैं गणेश जी, तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं बुध भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा हो जाएगा आपका। अब इसी घर में शुक्र मंगल बैठे। शुक्र की बात करूँ, 7वां घर देखो जी पत्नी का घर है। अगर आपकी मान लो पत्नी के बारे में जानना है विस्तार में, तो पत्नी का घर है 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र है, तो पत्नी के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे बुध की राशि है मित्र राशि, और अपने घर से 9वां घर में है। पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाएगा, और पत्नी घर के ऊपर दृष्टि सूर्य शनि की है उनको भी। पहले शुक्र की बात करें, शुक्र तो फिलहाल अच्छा है क्योंकि बुध की राशि मित्र राशि, अपने घर से 9वां घर है। शुक्र तो दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। लेकिन पत्नी घर के ऊपर सूर्य थोड़ा सा पत्नी घर को खराब करेगा, पत्नी से मनमुटाव होना। और सूर्य शनि पत्नी घर का अच्छा करेगा।
वैसे शुक्र थोड़ा सा यहाँ पे नीच के केतु के साथ भी बैठा है, थोड़ा सा हल्का सा मनमुटाव ये भी होगा, ज़्यादा नहीं। वैसे मंगल भी यहाँ पे बैठा है, मंगल लग्नेश है, शरीर का मालक तीसरे घर में बैठा है। मंगल भी आपको मेहनती साहसी बनाएगा, 8 में ग्रह उम्र के लिए अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह तो बस यही है कि राहु खराब है, बुध खराब है और केतु। अब देखो जी, जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे शनि अच्छा है इसके उपाय रहने दो, क्योंकि अच्छा है अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा उच्च का बैठा है, इसके उपाय रहने दो। गुरु अच्छा है, इसके उपाय रहने दो। और बाकी चंद्रमा भी आपके चौथे घर का मालक है, लाभ के घर में बैठा है, माता मकान, वहाँ से आपको लाभ होगा। ठीक, वैसे शनि की राशि फिर भी मकान वान का लाभ मिल जाएगा आपको। तो बस आपका जो ग्राह खराब है राहु बड़े लेवल पे, और ऊपर से इसकी चल रही दशा, तो समय आपका अच्छा नहीं चल रहा अभी। और अभी भी दशा देखो 2 साल की बड़ी है, 2 साल आपके ऐसे ही जाएंगे फिर भाई। और बुध की दशा 32 तक है। वैसे मैंने बोला था नीच भंग राजु बना है, फिर भी बुध के उपाय करो। और जो केतु है उसके आगे उपाय शुरू कर देना, लेकिन अभी केतु का दान कर दिया करो। तो ये उपाय दोबारा रिपीट कर दूँ, ये इसमें से बुध कवच बुध स्रोत दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं। सुबह भी शाम को भी पढ़ा करो या सुना करो, 2-2 3-3 बार पढ़ लो, चाहे रोजाना पढ़ने हैं। दान चाहे रोजाना करो या बुधवार को जरूर करो। व्रत कथा आरती बुध का रखो और गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। राहु के दोनों पाठ, राहु कवच राहु स्रोत, शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान राहु का करो जितना हो सकता है। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। चाहे चारों की कर लो, चारों की करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। या शिव जी हनुमान जी की जरूर करो। और साढ़े भी आपकी चल रही है शनि की। साढ़े देखो जी कर्मों के सबसे फल देती है। वैसे शनि आपका अच्छा है, इसके हिसाब से तो अच्छी जानी चाहिए। फिर भी हाँ, आपने जैसे बोला था 7.5 के पहले चरण अच्छे गए हैं भाई। 7.5 की वजह से आपकी दिक्कतें नहीं आ रही, वो दिक्कतें इस राहु की वजह से आ रही हैं आपकी लाइफ में। ये नोट कर लो, उसको 7.5 के साथ मत जोड़ो, वो आपको दिक्कतें ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है। फिर भी आप शनि के लिए क्या करो, शनि मंदिर आप जा सकते हो माथा टेकने शनिवार को, ये उपाय कर ले। एक बार आपके मैं दोबारा देख लेता हूँ आपने क्या क्या लिख के भेजा था मुझे। आपने तो बोला मैंने गुरु का रत्न पुखराज पहन रखा है। ठीक है, पुखराज आप धारण कर सकते हैं, पीला पुखराज। पाठ पूजा में सैटरडे को तेल अर्पण करता हूँ, ठीक है, हनुमान जी को। और घर में कभी कभी दिया जला देता हूँ, मिस हो जाता है। कभी कभी सोमवार को सन का व्रत रखना, बुधवार का रखा करो, बुधवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। मेरे जॉब में ग्रोथ बहुत स्लो है, शनि की 3.5। मैं बोलूँगा ये दिक्कतें राहु की वजह से आ रही हैं आपकी, क्योंकि राहु की जब भी दशा आती दिक्कतें आती है। और आपका तो बैठा भी नीच का है, बुरी बात क्या है, नीच का बैठा है भाई, ये दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही, कारण कौन है भाई, राहु रहे। और दशा भी 2 साल की पड़ी है, तो संभल के रहो। मतलब इसमें लोगों से लड़ाई झगड़े करने से बचो, फालतू में घूमने फिरने से बचो, पैसा इन्वेस्ट करने मतलब पैसा कहीं पे ज़्यादा लगाओ मत, कोई बिजनेस शुरू मत करो, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है, फंस सकते हैं आप। और करना क्या, जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, मंदिर जाना शुरू कर दो, नाम जपा करो, भगवान का नाम जपा करो, अच्छे कर्म करो, मीट अंडे खाने से बचना है। कथा सुना करो जब भी टाइम लगे, जो कथा अच्छी लगती है जिस भगवान की आपको, उसकी कथा सुना करो। और सुबह के टाइम आपको मैंने शिव जी का जो मंत्र बोला वो जपा करो, ओम नमः शिवाय ये जपो 10-20 मिनट। गणेश जी का मंत्र जप सकते हो सुबह के टाइम, ओम गण गणपति नमः, ये भी 10-20 मिनट निकाल के सुबह के टाइम जप लिया करो। हनुमान जी के पाठ वो पढ़ लो। घर के आसपास जो भी मंदिर है रोजाना जाओ मंदिर भाई जितना हो सकता है। और हरी मूंग की दाल का पंछियों को दाल दिया करो। ये बुध के दान की वीडियो जरूर देख लेना, राहु का दान और बुध का दान जो है वो वीडियो आपको भेजूँगा, उसको देख लेना का क्या है दान। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना होगा, कोई बात समझ ना लगी होगी, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना या कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। और केतु के लिए रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो।